तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 साइंस का हमारा जो शॉर्ट नोट्स है उसका हम रिवीजन यानी कि समझिए एक तरीके से तो पूरा चैप्टर का जो सार होता है एक्सप्लेनेशन वो एक ही वीडियो के अंदर में करने जा रहे हैं जो शॉर्ट नोट्स के तौर पे होगा। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी सीधी सी बात है, करंट हो गया, बिजली हो गया, और सर्किट उसका जो जितना भी तंतुक्रम है, जितना भी कंपोनेंट होते हैं, मतलब पार्ट पुर्जी है, उन सारे का यूज करके किस तरीके से बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए अब हम इसके डिटेलिंग में तो जाएंगे नहीं क्या होता है, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर होते हैं, तो उस एटम से निकल के किसी दूसरे एटम पे चले जाते हैं। तो यही हमारा प्रक्रिया जो होता है, कितनी फास्ट हो रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है, ये डिपेंडेंसी होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आवेश यानी चार्जेज का जो बहाव होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, इसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आगे देखते हैं, इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अराउंड द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट कहने का क्या मतलब, एक ऐसा स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, जिसमें क्या होगा कि जो आवेश हैं, चार्जेस हैं, वो फ्लो करे एक जगह से दूसरे जगह। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि हम समझते हैं इस बात को कि ये हमारा एक बल्ब है। भाई साहब, बल्ब ग्लो करेगा, कैसे ग्लो करेगा, तो एक हमारा यहाँ से बैटरी लगा हुआ है। अब बैटरी तो बहुत दूर चला गया, चलिए भाई साहब बैटरी हटिए वहाँ से। अब हम यहाँ से बैटरी बना देते हैं कुछ इस प्रकार से, इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल, इस साइड नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो अब हम यहाँ से ऐसे जोड़ दिए पॉजिटिव से बल्ब का एक टुकड़ा, और दूसरा पोजीशन जोड़ दिए नेगेटिव से। तो बल्ब क्या करेगा, बल्ब जो है एकदम धकाधक ये लाइट ग्लो करने लगेगा, एकदम ज़बरदस्त लाइट देने लगेगा। अब हमारे दिमाग में कुछ सूझा, खुरपाती। अब हम क्या कि एक टांग को हटा दिए, एक तरफ का तार को हम तोड़ के हटा दिए, तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा कि जो प्रकाश है देना बंद हो जाएगा। तो समझिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा है कि पूरा का पूरा जब तक आपका ये सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक कि इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट तभी कहलाएगा जब हमारा जो माइनस प्लस का वायर है वो हर एक कंपोनेंट के साथ जुड़ा हो प्रॉपर वे में। यानी कि स्विच जो होता है हमारा, स्विच, उस स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाता है, जैसे ही ऑफ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट वर्किंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। अभी हमने बात किया था, जो बल्ब वाला हमारा कंसेप्ट था वो इसी में फिट बैठता है। क्लोज्ड सर्किट, जैसे ही हम लाइट ग्लो करेगा क्लोज्ड सर्किट हो गया, और वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो चार्जेज है वो पास होने शुरू हो जाएंगे एक भाग से दूसरे भाग में। और इलेक्ट्रिक सेल जो हमारी बैटरी है वो एक टर्मिनल से दूसरे, एक टर्मिनल मतलब एक भाग से दूसरे भाग की ओर बहाव शुरू हो जाएगा। देखिए सर्किट का डायग्राम, द इट इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट डायग्राम कहने का क्या मतलब है, सिम्बॉलिक क्या है, तो जैसे इस प्रकार से जब हम बना देते हैं इसमें, और एक तरफ प्लस का साइन एक तरफ माइनस का साइन दे देते हैं, तो ये हमारा बैटरी का डायग्राम बन गया। तो ये सर्किट डायग्राम बोला है। तो इसी प्रकार से एक बैटरी बनेगा, फिर एक हमारा इस तरीके से बल्ब बन जाएगा, फिर एक हमारा बन जाएगा इस प्रकार से एक स्विच बन जाएगा। ठीक है, और इसमें जुड़ता है। तो इस तरीके का जो सिम्बॉलिक होता है, उस सिम्बॉलिक को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा सर्किट डायग्राम बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट अवयव लगेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। कनेक्टिंग वायर्स हेल्प टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्लीट द सर्किट। अभी हमने बताया था बिना वायर का कोई भी सर्किट वर्क नहीं करेगा। जैसे आपके घर में बोर्ड होगा, उस बोर्ड से वायर निकल के गया होगा, कुछ बल्ब में गया होगा, कुछ आपके पंखे में गए होंगे, कुछ आपके टेलीविज़न जहाँ पे लगता है उस बोर्ड में गए होंगे। तो इस प्रकार से वायर लगे होते हैं। उस वायर के बिना कोई भी कंपोनेंट यानी कि इलेक्ट्रिक वाले कितने भी बल्ब हो जाएं, हमारे पंखे हो जाएं, या फिर वॉशिंग मशीन हो जाए, फ्रिज हो जाए, टीवी हो जाए, ये नहीं चल सकते हैं। बल्ब की बात बोलते हैं हम।
lights up when an electric current flow through it. An electric bulb has a filament that is connected to its terminal and an electric bulb glows when electric current passes through it. देखिए बल्ब अभी के समय की बात बोले तो बल्ब जो है अभी मिलता है हमारा एलईडी। तो एलईडी में हमारा फिलामेंट होता नहीं है, पहले की अनुसार से बोला है तो उस अनुसार से देखते हैं। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ये याद रखिएगा आप, हम आपको बनाकर बता देते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार से बल्ब है भाई साहब। अब देखिए बल्ब में जो है फिलामेंट लगा रहता है, कुछ इस प्रकार से अंदरूनी नहीं आता है, और ये फिलामेंट ये वायर से इस प्रकार से जुड़ा रहता है। तो ये वायर हमारा क्या करता है, जब जुड़ा रहता है इसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो ये ग्लो करना शुरू कर देता है। ये क्या हो गया भाई साहब, देखिए ये ग्लो करना शुरू कर देता है। चलिए समझ जाइएगा इसको। अब देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। सो जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको हम फिलामेंट बोल देते हैं। फिलामेंट एक्चुअली ये होता है कि कितना भी हीट, इसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन धातु इतनी होती है कि 1400 डिग्री सेल्सियस तक ये सहन कर सकती है हीट को, और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाता है उसके जितनी भी कैपेसिटी हो मैक्सिमम तो 240 वोल्ट तक हमारे घरों में आती है, 220 से 240 वोल्ट तक। और हर्ट्ज़ की बात करें तो 50 हर्ट्ज़ तक का हमारे वोल्टेज आते हैं, हमारे घर में 50 हर्ट्ज़ तक का बिजली आता है, और 240 या फिर 220 वोल्ट का बिजली हमारे घर में सप्लाई होता है। इससे हाई जाएगा तो फिर जलने का, टूटने का, फूटने का दिक्कत आ सकता है, तो इससे हाई हमारे यूज नहीं हो सकता है। 440 हमारा इंडस्ट्रीज़ में यूज हो जाती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, वो सब ज़्यादा हम जानकारी नहीं देंगे। देखिए हम आगे बात करते हैं कि फिलामेंट दैट कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल एंड एट फ्लो बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू। वही जो हमारा टर्मिनल था, जैसे ही हम जोड़ेंगे तो एक जो हमारा बल्ब बना हुआ था इस प्रकार से, तो उसके अंदर जो एक तरफ से हमारा वायर यहाँ से और यहाँ से जुड़ा रहेगा। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट इससे आएगा, ऐसे ही से आते हुए यहाँ से पास करके ये ग्लो करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा बल्ब काम करता था। और अभी के समय में तो एलईडी काम करता है। तो एलईडी हमारा बेसिकली क्या होता है, एक डायोड होता है, और उस डायोड के अंदर हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब वो ग्लो होता है। जो एलईडी बल्ब इस प्रकार से देखते हैं वो छोटा सा होता है, और इसमें हमारा एक डायोड होता है, पी और एन करके होता है डायोड, और इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो यहाँ से ये दोनों ग्लो करना शुरू कर देता है। तो ऐसा हमारा होता है अभी का ये एलईडी बल्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट इज़ यूज टू आइदर ब्रेक द सर्किट या फिर टू कंप्लीट इट। व्हेन स्विच इज़ ऑन अ गैप इज सर्किट इज़ ब्रिज्ड बाय अ कनेक्टिंग मटेरियल थ्रू द करंट फ्लो। जैसे स्विच अगर ऑन होता है हमारा, स्विच इज़ सिंपल डिवाइस दैट इज़ यूज टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर कंप्लीट इट। स्विच एक सामान्य यंत्र है जो उपयोग किया जाता है किसी भी सर्किट को या फिर किसी भी विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए या फिर उसे पूरा करने के लिए। जब स्विच इज़ ऑन, जब स्विच हमारा चालू है तो एक गैप इन द सर्किट, जो हमारा खाली स्थान होता है हमारे परिपथ में, वो क्या होता है, इज़ ए ब्रिज बाय कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मतलब होगा ऐसा, ये जो बिजली जा रही है उस वस्तु में विच करेंट फ्लो, वो हमारा होता है विद्युत, यानी करंट का हिंदी विद्युत होता है। तो विद्युत बह रहा है वहाँ पे इस तरीके से। कंडक्टिंग मटेरियल कहने का क्या मतलब है कि वो ऐसा कोई सर्किट, ऐसा कोई वस्तु जिसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कितना ज़्यादा पास कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाईवे और लोकल स्ट्रीट, हमारा जो सड़क होता है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। लोकल वाले में ज़्यादा हमें ट्रैफिक देखने को मिलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम हाईवे में जाएँ तो कम ट्रैफिक होगा। तो इस चीज़ को भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि कम ट्रैफिक वाला का ज़्यादा बोलता है कि इसका कंडक्टिंग मटेरियल काफ़ी अच्छा है, कंडक्टिविटी इसका काफ़ी अच्छा है। और उसी पे अगर हम स्ट्रीट लाइन वाले रोड के बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि ये कंडक्टिविटी इसका थोड़ा लो है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा करंट है उसको जाने नहीं देगा, उससे रोकेगा, तो रुक कर जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बताते हैं। इलेक्ट्रिक सेल, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल, वन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एंड अदर इज़ कॉल्ड निगेटिव। इलेक्ट्रिक सेल मतलब कि विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी क्या होता है, तो उसमें दो गो पोजीशन होते हैं, उसमें दो गो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। हम इसकी भी थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं भाई साहब। ये हमारा एक बैटरी है,
इस बैटरी में एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, ये पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब क्या होते हैं कि एक तरफ के जो एटम होते हैं एक दूसरी तरफ का, अब इनके बीच में क्या होते हैं, एक हमारा ये लगा रहता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि जैसे ही हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से, तब क्या होता है कि जो प्लस वाला एटम्स है और जो माइनस वाला एटम्स है वो वायर से जाना शुरू हो जाते हैं, प्लस वाले इनके बीच से जाना शुरू हो जाते हैं, तब हमारा इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल चलता है। कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब, स्विच एंड इलेक्ट्रिक सेल इज यूज इन टॉर्च, बैटरी, एलईडी, इस सब चीज़ों में। कनेक्टिंग वायर्स मतलब तार हो गया, बल्ब हो गया, स्विच हो गया, इलेक्ट्रिक सेल यानी कि बैटरी, इस सब का उपयोग करते हैं हम टॉर्च में, बैटरी और एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, इसका पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाई कंडक्टर। कंडक्टर मतलब वैसी वस्तुएं जो अपने अंदर से करंट को पास करने दे, रोके नहीं, वो हमारा कंडक्टर हो गया। कंडक्टर क्या होता है सो समझिए यहाँ से, मटेरियल डेट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को जाने दे। और ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कार्बन इज़ ओनली नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जैसे मेटल की बात बोलेंगे तो हर जो भी मेटल हम उठा के ले आए, सोना ले आए, चांदी ले आए, हीरा ले आए, और इसी के जगह पे हम बोल दें एल्युमिनियम ले आए, कॉपर, ये सारे चीज़ों को हम ले आए, तो ये सारा हमारा धातु इलेक्ट्रिसिटी को भेज सकता है। लेकिन सभी की जो कंडक्टिविटी है वो अलग अलग है। जो सबसे अच्छी कंडक्टिविटी वो मानी जाती है वो हमारे सिल्वर की होती है। सिल्वर के बाद कॉपर को ले लेते हैं। तो इस प्रकार से कंडक्टिविटी हम इसकी मेजर करते हैं। अब देखिए, हम जो अब नॉन मेटल की बात बोलते हैं। भाई साहब, मेटल में तो हम जानेंगे कि सारे के सारे मेटल का यूज हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो नॉन मेटल से भी उठ के आ जाए, तो जी हाँ, वो भी है। वो कौन सा है? तो कार्बन है। कार्बन को इस्तेमाल करते हैं हम नॉन मेटल के रूप में। कार्बन, वही कार्बन, जी हाँ, वही कार्बन जो आप तार को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो उसके बाद उसमें जंग लग जाता है, तो वही कार्बन है जो रिएक्ट करता है हवा से। हवा जैसे ही उसके ऊपर पड़ती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये जंग लगना शुरू कर देता है, जिसका हम देहाती भाषा जंग बोल देते हैं और साइंटिफिक भाषा में कार्बन बोलते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इज स्टॉप्ड बाय इंसुलेटर्स। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में इंसुलेटर ठूंस देंगे। जैसे अब हमारा चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी की बढ़िया से, हम क्या किए, लाए लकड़ी, उसमें लकड़ी एक साइड से जोड़ दिए, दूसरे साइड से लकड़ी जोड़ दिए और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक टिप से दूसरे टिप तक आने ही नहीं देगा। भाई साहब, हमारा ये बल्ब जुड़ा हुआ है और ये हमारा बैटरी है। अब इस तरफ से क्या किए, हम ये लकड़ी लगा दिए, इसमें जोड़ दिए, फिर इस तरफ से लकड़ी लगा दिए, इसमें जोड़ दिए, तो ये लकड़ी के पास कंडक्टिविटी नहीं है कि ये जो है इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करके यहाँ तक पहुँचा पाए, क्योंकि अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि कंडक्टर होगा जो हमारा मेटल होता है और नॉन मेटल में एक कार्बन होता है, इन्हीं से केवल इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, इसके अलावा किसी भी वस्तु से नहीं कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, इंसुलेटर जो होगी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं कर सकती है, ये आपको जवाब मिल गया। चलिए, अब देखिए, इंसुलेटर मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। जैसे एग्जांपल में प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया। जैसे देखिए, प्लास्टिक से भी नहीं पास कर सकता, रबर से भी नहीं जा सकता, लकड़ी से भी नहीं जा सकता, ग्लास कांच से भी नहीं जा सकता, पॉलीथीन से भी नहीं जा सकता। और पीवीसी का यूज़ करते हैं हम लोग बड़े बड़े पाइप को बनाने के लिए, जो हमारा वॉशरूम के पाइप में यूज होता है, जो हमारा नलों में यूज होता है, उन सारे पाइपों का इस्तेमाल करते हैं हम। तो कुछ इस प्रकार से इन चीज़ों का विवरण रहा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो भी अच्छा, आ गया तो भी अच्छा, तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा भाई साहब। फ़िलहाल हमारी फैमिली बहुत ही छोटी है, मात्र 32 ही सब्सक्राइबर्स हैं, तो अमूमन अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। चलिए, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर नंबर 13 में।